डॉन ब्यूटनर अपनी बुक द ब्लू जोन में कहते हैं कि पूरी दुनिया में 5 ब्लू जोन हैं और आपको भी इन सारे ब्लू जोन के बारे में जानना चाहिए। इससे आपको अपने लाइफ में हेल्प मिलेगी। और अगर आपको ये नहीं पता कि ब्लू जोन क्या होते हैं, तो ब्लू जोन ये बेसिकली एक जियोग्राफिकली एरिया होते हैं जहाँ के लोग नॉर्मल पीपल से ज़्यादा जीते हैं, यानी कि उन लोगों की नॉर्मल एवरेज एक्सपेक्टेंसी बाकी लोगों से ज़्यादा होती है। इसी के कारण उन्होंने ज़्यादा जीते हैं। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं लोगों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम ब्लू जोन में रहने वाले लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे, जिसके कारण हम अपनी भी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाएंगे। और ये सारी बातें इकिगाई बुक में पूरे डिटेल में दी गई है। ओकिनावा आइलैंड जो कि जापान में है, वहाँ के लोग ना केवल लंबी उम्र तक जीते हैं, बल्कि वहाँ के लोग बहुत सारी क्रोनिक डिसीज़ यानी कि खतरनाक बीमारियाँ जैसे कि कैंसर, हार्ट डिसीज़ से भी बचते हैं। उन लोगों को ये सारे डिसीज़ कम से कम होती है और इन सब का वो बेनिफिट ले पाते हैं। वैसे तो ओकिनावा में रहने वाले लोगों के पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, लेकिन उनके पास 2 ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनकी मदद से उन लोग अपनी उम्र को हमेशा बढ़ाए रखते हैं। पहला सीक्रेट जो कि ओकिनावा आइलैंड में रहने वाले लोग अपनाते हैं वो है हारा हाचिबू। इसका मतलब होता है फिल योर बेली अप टू 80%, यानी उन लोग सिर्फ तब तक खाना खाते हैं जब तक उनको लगता है कि उनके पेट 80% तक भर गया है। उसके बाद उन लोग खाना नहीं खाते। उन लोग सिर्फ 80% तक ही अपने बेली को भरते हैं, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से ओवर ईटिंग के कारण हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर तो मिलता है, लेकिन उसके कारण हमारे बॉडी को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसलिए जापान के रेस्टोरेंट वाले लोगों को बहुत सारे प्लेट में फूड सर्व करते हैं, जिनके कारण उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। एक्चुअल में वो सिर्फ उतना खाना खाते हैं जो उनके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा सीक्रेट जो कि ओकिनावा में रहने वाले लोगों को हैप्पी लाइफ प्रोवाइड करता है वो है मो एक कम्युनिटी है जो कि ओकिनावा में रहने वाले लोग बनाते हैं। मोए एक कम्युनिटी है जहाँ सारे कॉमन इंटरेस्ट वाले पीपल एक ग्रुप बनाकर रहते हैं और ये सारे पीपल एक मंथली कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, जिसके कारण वो काफ़ी सारे कम्युनिटी गेम्स जैसे कि कोई गेम्स हो गया, जापानी चेस हो गए, कुछ डिनर्स ऐसे फंक्शन को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और अगर उनके कम्युनिटी के किसी मेंबर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती तो ये सारे लोग उन सारे पैसे को उसको एडवांस में पे कर देते हैं, जिसके कारण वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर पाता है और बाद में उस पैसे को रिटर्न कर देता है, जिसके कारण उसके माइंड में स्ट्रेस कम हो जाता है और वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी को फील कर पाता है, जिसके कारण वो एक हैप्पी लाइफ जीता है और उसकी लाइफ एवरेज एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो और बुक समरी से रिलेटेड सारे वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके। ओकिनावा आइलैंड में रहने वाले लोगों के हिसाब से हमें एक यूथफुल माइंड चाहिए रहता है अपने हेल्दी लाइफ को जीने के लिए और अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए। जैसे कि जब हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते तो उसके कारण हमारे बॉडी में बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, वैसे ही हमारे मेंटल एटीट्यूड, मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए हमें मेंटली भी प्रिपेयर होना चाहिए और हमको मेंटली स्ट्रांग होने के लिए हमको माइंड की एक्सरसाइज करने चाहिए। जैसे कि हमको कम्युनिटी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहिए, हमारे माइंड को चैलेंज करना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉलिंस हेमिंगवे और शोमो बर्नेट्स अपने बुक मैक्सिमम ब्रेन पावर में कहते हैं कि हमको अपने लाइफ में यानी कि ब्रेन एक्सरसाइज के लिए हमको कुछ गेम्स खेलने चाहिए, सोसाइटी में एक्सपोज होना चाहिए, यानी कि हमको एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहिए कम्युनिटी में और अपने आप को चैलेंजेस देने चाहिए, नए नए एडवेंचर्स देने चाहिए और हमें हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारे स्टार्टिंग में तो कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ी एंजाइटी होगी, लेकिन जैसे जैसे हम करेंगे हमारी ये हैबिट बन जाएगी और इस तरीके से हम अपने लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे और सही वे में जी पाएंगे। अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस के हिसाब से ह्यूमन के मैक्सिमम डिसीज जो होते हैं, जो क्रिटिकल डिसीज होते हैं, वो स्ट्रेस के कारण ही होते हैं। स्ट्रेस एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जिसके कारण हमारा बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण वो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज़ करता है और उसके साथ साथ वो एड्रेनल और कॉर्टिसोल हार्मोन को भी रिलीज़ करता है। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, जिसके कारण हमारे बॉडी का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्ट्रेस लेवल बढ़ने के कारण हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट जाती है और हम ज़्यादा उम्र तक नहीं जी पाते हैं। इसलिए सबसे ग्रेट ऑथर डेल कार्नेगी भी अपने बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में कहते हैं कि बिजनेसमैन who do not know how to counter worry or how to fight worry die young। और अगर आप भी अपने लाइफ में स्ट्रेस से परेशान हैं, स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि मैंने अपने चैनल में हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के भी बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना लिए हैं
तो आप उन वीडियोस को जाके चेकआउट कर सकते हो। उससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी अपने स्ट्रेस को कम करने में। लेकिन थोड़ा स्ट्रेस हमारी लाइफ में हमको मदद करता है, ये हमको अपने लाइफ में चैलेंजेस को फेस करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ ये हमारे अपने गोल में अपना पूरा हार्ट और सोल लगाने में हमारी मदद करता है, जिसके कारण हम अपने गोल में सक्सीड हो पाते हैं। तो अब हम बात करते हैं दो ऐसी चीज़ों के बारे में जिसके कारण वहाँ के लोग हमेशा यंग रहते हैं, और वो दो चीज़ है वॉक एंड स्लीप। यानी कि ओकिनावा में रहने वाले लोग हर दिन मिनिमम टू मिनिमम 20 दिन चलते हैं, 20 मिनट के वॉकिंग करते हैं। उसके अलावा वो 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं। इसके कारण उनके बॉडी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और वो यंग दिखते हैं। और इसी के साथ साथ ये तो साइंस भी कहती है कि अगर हम 6 से 8 घंटे की नींद लेंगे तो ये हमारे बॉडी के लिए सबसे अच्छा है और इससे हम यंग भी दिखते हैं। लेकिन 8 घंटे से ज़्यादा नींद लेने से हम लेथार्जिक फील करने लगते हैं। उसके अलावा ओकिनावा में रहने वाले लोग हर दिन 20 मिनट वॉक करते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, जिसके कारण हम यंग दिखने लगते हैं। ओकिनावा आइलैंड में रहने वाले लोग लोगोथेरेपी और मोरिटा थेरेपी का प्रयोग करते हैं। ये थेरेपी का मकसद ही यही होता है कि ये थेरेपी के कारण लोगों को उनका लाइफ का पर्पस मिल सके। यानी कि इस थेरेपी के कारण लोगों को उनके लाइफ की मीनिंग मिलती है, उनका पर्पस मिलता है। क्योंकि जिस आदमी को अपने लाइफ का पर्पस पता होता है, ये पता होता है कि उसकी लाइफ के एक्चुअल में मीनिंग क्या है, वो अपने लाइफ के समय को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता है और अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम करता है और एक अच्छी लाइफ जीता है। एलन मस्क के हिसाब से भी जिस आदमी को अपना गोल पता होता है और क्यों कर रहा है ये भी पता होता है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन ये बात होनी चाहिए कि उसको उसके काम में मज़ा आए। ऐसा होने से उसकी एफिशिएंसी मल्टीपल टाइम बढ़ जाती है। और ओकिनावा जापान में रहने वाले लोगों का तो ये मानना है कि अगर आदमी को अपने लाइफ में एक हेल्दी लाइफ जीनी है, एक लंबे समय तक जीना है, तो उसको अपने लाइफ में पर्पस पता ही होना चाहिए, उसकी लाइफ की मीनिंग पता होना चाहिए। और इसी चीज़ को उन लोग इकिगाई कहते हैं, यानी द पर्पस ऑफ लाइफ को उन लोग इकिगाई बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिसके कारण ओकिनावा में रहने वाले लोग काफ़ी यंग रह पाते हैं और अपने लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन मैं इसी वीडियो में सारे चीज़ को कवर नहीं कर सकता क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए ये वीडियो इकिगाई बुक का पार्ट 1 था और इस बुक के बाकी सारी पार्ट इस चैनल पर जल्दी अपलोड हो जाएंगे, उसको आप देखना बिल्कुल मत भूलना। उसके साथ साथ आप इन सारे सीक्रेट रूल को अपने लाइफ में अप्लाई करके अपने एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना और एक हेल्दी लाइफ जीना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।